फ्रेंड्स, भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स बनाने वाले सोलरमैन का नाम क्या था, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा की क्षमता को भारत के वैज्ञानिकों ने कई साल पहले ही पहचान लिया था और इन्हीं में से एक वैज्ञानिक कोलकाता में रहने वाले SP गौन चौधरी थे, जिनकी वजह से 1983 में त्रिपुरा के छोटे से गांव हैरमा में सौर ऊर्जा से रोशनी आई थी। इन्हीं के अच्छे काम के कारण इन्हें सलाहकारों के रूप में कई राज्यों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर काम करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी और इसी के साथ इन्हें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कोलकाता का सोलरमैन भी कहा गया था और कनाडा के प्रतिष्ठित मिशन इनोवेशन चैंपियनशिप अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 90 के दशक तक बिना बिजली के रहने वाले सुंदरबन डेल्टा के 50 लाख लोगों को इन्होंने 1994 में मिनी ग्रिड अवधारणा के आधार पर सौर ऊर्जा से घर घर तक बिजली पहुंचाई थी। फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, जब भी किसी खिलाड़ी की बात होती है तो उसमें एक इंसान खास होता है और वो है उनके कोच। एक कोच ही होता है जो एक सिंपल इंसान को एक खिलाड़ी में बदलने की क्षमता रखता है और उन्हें हर रोज़ कुछ बेहतर करने की सलाह देता है। भारत के एक कोच के योगदान को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है क्योंकि इन्हीं के योगदान से आज भारत के पास ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने भारत का सर ऊँचा किया है। ये अवार्ड एक कोच के लिए बेहतर प्रेरणा का पात्र बन जाता है और उन्हें कुछ बेहतर करने का प्रेरणा भी देता है। ये अवार्ड नेशनल स्पोर्ट्स डे मतलब कि 29 अगस्त को दिया जाता है। ये दिन मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम ऐतिहासिक द्रोण के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध नीति सिखाई थी। ये युद्ध नीति उन्होंने महाभारत के समय में अपने शिष्यों को सिखाई थी ताकि वो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सके। इस पुरस्कार को द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स कहा जाता है। ये पुरस्कार उन कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने अपने खिलाड़ी को 4 साल से ट्रेनिंग दी है। फ्रेंड्स, सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया था, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत के साथ कोच OM नाम्बियार को दिया गया था, जिन्होंने PT ऊषा जैसी दिग्गज को बनाया था और इन्हीं के साथ बॉक्सिंग के हेड कोच OM प्रकाश भारद्वाज को भी सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, हर दिन सिक्कों का लेन देन तो हम सभी करते हैं। आपने देखा होगा कि सिक्कों के नीचे जहां प्रोडक्शन एयर लिखी होती है उसी के नीचे कई तरह के चिन्ह बने होते हैं, जैसे डॉट का निशान, तो कहीं स्टार का निशान, तो कहीं कटे हुए हीरे का निशान। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी चिन्हों का मतलब क्या होता है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, दरअसल ये चिन्ह इस बात को बताते हैं कि ये सिक्का किस शहर में बनाया गया है। देश के 4 शहरों में ही सिक्के बनाए जाते हैं, जिनमें मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता है। जिन सिक्कों में किसी भी तरह का चिन्ह नहीं बना होता है तो इसका मतलब होता है कि ये सिक्का कोलकाता में बनाया गया है और वहीं जिन सिक्कों के नीचे डॉट का निशान बना होता है तो इसका मतलब होता है कि ये सिक्का नोएडा में बनाया गया है और जिस सिक्के के नीचे कटे हुए हीरे का निशान बना होता है तो इसका मतलब होता है कि ये सिक्का मुंबई में बनाया गया है और वहीं जिस सिक्के के नीचे स्टार का निशान बना हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि ये सिक्का हैदराबाद में बनाया गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मोबाइल टावर के ऊपर लाल रंग की लाइट ही लगाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लाल रंग की लाइट ही क्यों लगाई जाती हैं? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर लाइट क्यों लगाई जाती हैं। फ्रेंड्स, पहले के समय में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तब एरोप्लेन को उड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि वो रात के समय में किसी न किसी टावर से टकरा जाते थे और ऐसी दुर्घटनाएं सर्दियों के समय में ज़्यादा होती थी क्योंकि सर्दियों के समय में कोहरा होने के कारण हर किसी चीज़ को देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस वजह से बचने के लिए टावर के ऊपर लाल रंग की लाइट ही लगाई जाती हैं। लेकिन लाल रंग की लाइट ही क्यों लगाई जाती हैं, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, दरअसल लाल रंग की लाइट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बाकी लाइटों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है और इसे दूर से भी देखा जा सकता है और टावर के अलावा ऊंची ऊंची इमारतों पर जिसकी ऊंचाई 45 मीटर से ज़्यादा होती है उन पर भी लाल रंग की लाइट लगाई जाती हैं क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ रहे वाहनों को रास्ता साफ तरीके से दिखाई दे। और इसके अलावा 45 मीटर की ऊंचाई पर टावरों और इमारतों पर जो लाइट लगाई जाती हैं उसे एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।